हेलो दोस्तों, फिर का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब आर्किटेक्ट स्टडी मैथ क्लास में। दोस्तों आज हम एचसीएफ के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। कल तो इसका एलसीएफ के बारे में पूरा बता दिए हुए हैं। आज हम इसका एचसीएफ के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि एचसीएफ किसे कहा जाता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सबके बारे में कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसका कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। HCF इसका हिंदी लिखिएगा, सॉरी इंग्लिश, द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर होता है। इसका हिंदी बताइए, हिंदी लिखना होगा तो आपको लिख सकते हैं महत्तम समावर्तक या समावर्तक। ठीक है, महत्तम समावर्तक। इसका हिंदी में शॉर्टकट लिखना होगा तो यहाँ पर लिखा होगा मौशा। बहुत आदमी मौशा के मौशा कहता है, मौशा महत्तम समावर्तक। और लघुत्तम में होता है लघुत्तम समावर्तय, यहाँ पर होता है समावर्तक। ठीक है, इसका हिंदी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जिसमें से फैक्टर का अगर आपको हिंदी लिखना होगा तो इसका हिंदी होता है फैक्टर का गुणनखंड। अगर गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा, समझ जाइएगा ना, तो हो गया एचसीएफ का आधा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, उभय कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, हाईएस्ट का माने होता है सबसे बड़ा। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा लेना। उभयनिष्ठ भी होना चाहिए और गुणनखंड है। तो पहले गुणनखंड आप समझिए, गुणनखंड किसे कहा जाता है, गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड यानी फैक्टर के बारे में अब पहले देखिए कि फैक्टर्स क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। जैसे हम हमको बोल देंगे 16 का गुणनखंड बताइए, किसका 16, सॉरी 12, कोई भी संख्या का 16 का या 20 का ले लेते हैं, 20 का गुणन फैक्टर बताइए। सिर्फ अभी फैक्टर बता रहे कि फैक्टर कितना होगा इसका। फैक्टर का मतलब वैसा कितना संख्या है जो 20 को पूरा काटते हैं। तो ऐसा कितना संख्या कै गो फैक्टर है 20 का कि इसको पूरा क्या कर देगा, काट देगा। तो 20 का फैक्टर अगर बताना है तो एक भी क्या है, पूरा इसको काट देगा। एक से भाग लगाए तो पूरा इसको 20 मरतबे काट देगा। 2 भी इसको पूरा काट देगा। 3 इसको नहीं काटेगा। 4 इसको क्या कर देगा, काट देगा। 5 भी काट देगा। ठीक है, और 6 7 कुछ नहीं काटेगा, डायरेक्ट अब 10 काटेगा। 10 के बाद फिर 20 काट देगा। कितना, 20 उसको क्या करेगा, पूरा काट देता है। इसका कितना फैक्टर हो गया 20 का, टोटल क्या फैक्टर है 3 3 6 गो फैक्टर 20 का है। 20 का टोटल कितना फैक्टर है, तो इसका 20 का 6 गो फैक्टर है। ठीक है, यहीं पर हम बोल देंगे अब बताइए आपको 30। ठीक है, जैसे मैं 8 यहाँ पे और ले लेते हैं, 16 ले लेंगे। 16 का फैक्टर आप बताइए किसका, 16 का फैक्टर कितना है। तो 16 का फैक्टर कितना है, तो 16 को 1 काट देगा पूरा। 2 इसको भी काट देगा, 3 नहीं काटेगा, 4 इसको काट देगा, 5 नहीं काटेगा, 6 7 8 काट देगा, 9 10 यानी डायरेक्ट अब 16 इसको पूरा काट देगा। तो 16 का फैक्टर टोटल कितना हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। अब इसी में से हम अब कॉमन फैक्टर किसका, दोनों का 20 और 16 का कॉमन फैक्टर एंड है, और 16 का क्या कॉमन C और F। कॉमन फैक्टर कौन है, कॉमन फैक्टर तो एक हो जाएगा, एक इसमें भी और एक कॉमन का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब 1 को अब नहीं है। तो टोटल क्या गो कॉमन फैक्टर है 20 और 16 का, तो टोटल यहाँ पर 3 गो कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर तो देख लिए कि कॉमन फैक्टर किसे कहा जाता है। और कॉमन फैक्टर में भी हमको H हाईएस्ट लेना है। ये जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन CF के मतलब समझ में आ गया होगा। कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर में सबको आपको लेना है, सबसे बड़ा लेना है, सबसे बड़ा, हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा लेना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर का मतलब समझ गए, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 20 और 16 का कितना है, तो 3 गो है। अब उसमें भी सबसे हमको एचसीएफ किसको लिया जाता है, सबसे बड़ा संख्या को, सबसे बड़ा इसमें कौन था, 4 है, सबसे उभयनिष्ठ जो कॉमन फैक्टर है उसमें भी सबसे बड़ा कौन है, 4 है। तो मेरा एचसीएफ उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा लेना है, तो हाईएस्ट मेरा कितना हो जाए, 4, यानी मेरा यही एक क्या हो जाएगा, एचसीएफ मेरा 4 आंसर हो जाएगा। अगर इसका एचसीएफ होता तो कितना हो जाता, 4 हो जाता है। तो यहाँ से एचसीएफ का परिभाषा क्या निकल रहा है, देखिए 4 जो लिए हुए ना, 4 इसको काट देगा पूरा, 4 इसको भी काटेगा, 4 इसको भी काट देगा, 2 था इसको भी काट देता और इसको भी काट देता, एको है जो इसको काटेगा और इसको भी काट देगा। अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है इस 3 गो के सिवा कि इसको भी काटे और इसको भी काटे, मात्र क्या वो संख्या, 3 गो ऐसा संख्या था जो इसको भी काट देता और इसको भी काट देता है। तो उसी तीनों में से कोई मेरा एचसीएफ होगा, तो उसमें भी सबसे बड़ा होता है वही मेरा एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे बड़ा कौन सा, 4 है, तो 4 इसको भी काटता है इसको भी काट देता है, यही मेरा 4 क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यहाँ से एचसीएफ का परिभाषा लिखना होगा तो आपको लिख दीजिए, पूरा तो बेसिक हम इसका बता दिए कि एचसीएफ किसे कहा जाता है। तो एचसीएफ यानी एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ किसे कहा जाता है, तो एचसीएफ का परिभाषा आपको लिखना है, तो लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 गो लाइन में संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या करते, विभाजित कर दे, उसे ही क्या कहा जाता है, एचसीएफ कहा जाता है, यानी मौश कहा जाता है, ठीक है। लिखना होगा, परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा एचसीएफ का परिभाषा समझ में आ गया होगा, यानी एचसीएफ किसे कहा जाता है, इसका एचसीएफ का मतलब क्या होता है। अब यहाँ से हम बता रहे हैं कि एचसीएफ कितने तरीके से आप निकाल सकते हैं, कितना भी संख्या, 2 गो संख्या रहेगा, 4 गो संख्या रहेगा, कितना भी संख्या वो दे देगा, उसका एचसीएफ निकालना रहेगा। तो अब निकालने के मेनली कंसेप्ट उसका 2 गो होता है, एगो लॉन्ग प्रोसेस ना होता, भाग विधि से लगातार भाग देते रहिए जब तक पूरा नहीं कट जाता है, और जो लास्ट में जो काट देता है पूरा जो लास्ट में जो भाजक रहता है वही मेरा एचसीएफ कहलाता है, एक वो विधि हो जाता है। दूसरा विधि से इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, वहाँ से भी इसका एचसीएफ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, और उसमें देखिए सब में कॉमन कौन है, पहले कॉमन ले लेता है, उसके बाद पावर देखिएगा सबसे छोटका पावर कौन है, वही मेरा क्या है, सबसे छोटका पावर ले लेते हैं। एलसीएम में बड़का पावर खोजते हैं, एचसीएफ में हमेशा छोटका पावर को खोजिएगा, ठीक है। जैसे हम यहीं पर ले लेते हैं, 16 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 20 हो गया, 12 ले लेते हैं, ठीक है, 12 हो गया, इसी का क्या निकलना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहला विधि से अभाज्य गुणन खंड के पहला विधि भाग विधि से निकालिए, पहले 2 गो संख्या के लिए बता रहे हैं, ठीक है। 2 गो संख्या देखिए, इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो क्या कीजिएगा, 16 से क्या कीजिएगा, इसमें 20 में भाग दीजिएगा, ठीक है। तो एक मरतबे कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16, तब बच जाएगा यहाँ पर 4। फिर क्या कीजिएगा, जो लास्ट में शेष बच जाता है उससे क्या कीजिएगा, जो पहला भाजक था उसमें आप यहाँ पर उतार दीजिए, उसको 16 यहाँ पर उतार दिए, ठीक है। अभी 16 में इसको फिर हम 4 से भाग देंगे, जो शेष आता है उससे फिर भाग देते हैं, तो 4 चौका 16, यानी पूरा अब क्या करें, जब तक ये पूरा नहीं काटता ना, फिर उसको यहाँ पर उतार देते हैं, फिर शेष बचा उसे फिर भाग दे देते हैं। तो जो ये पूरा जहाँ काट देता है तो लास्ट में जो भाजक रहता है वही मेरा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। अभी यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ है, देखिए ना, यही मेरा एचसीएफ होगा, जो विचार है, जो इसको भी काट देता है और इसको भी काट देता है। अगर यहीं पर तीसरी संख्या को 12 भी रहता तो अब हमको एचसीएफ निकालना था। आप 4 से क्या करेंगे, 4 से इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे, यहाँ पर 12 के जगह कुछ हम दे देंगे, यहाँ पर दूसरा संख्या कोई ले लेते हैं, ठीक है। हम तो जब 12 देंगे तो 4 में एचसीएफ हो जाएगा, पूरा काटे जाएगा, हम दूसरा कोई संख्या सोचें, जैसे यहाँ पर हमको 18 ले लिया हुआ, क्या ले लिया वो 18, तो मेरा एचसीएफ तो इस दोनों संख्या के लिए 16 और 20 के लिए मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। लेकिन 4 इसको भी पूरा काटेगा तब ना मेरा एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को करे काट दे, तो इसको काट रहे, इसको काट दे, 4 इसको पूरा नहीं काट रहा, तो मेरा एचसीएफ 4 नहीं होगा। फिर 4 से क्या करेंगे, 4 से फिर दूसरा संख्या में अब इसमें आप भाग देंगे, ठीक है, 18 में, तो 18 में भाग दीजिएगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा, 2। अब 2 से फिर 4 में भाग दीजिएगा, तो 2 मरतबे पूरा
कट जाएगा, तो जो लास्ट में जो भाजक रहता है यही मेरा HCF कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ से ये हो गया HCF। ये फिलहाल में मेरा इस दोनों के लिए ये HCF था, इस दोनों के लिए ये HCF था। ठीक है, लेकिन इस दोनों के लिए हमको नहीं बताया, हमको तीनों के लिए नहीं बताएगा। तो फिर ये 4 से फिर एगो संख्या छोड़े होते हैं उसमें भाग दे दीजिएगा, और जहाँ वो पूरा पूरा कट गया वही मेरा HCF हो जाता। और होता तो वहाँ पे फिर हम आप क्या करते हैं, 2 से फिर उसमें हम भाग देते, और अगर संख्या होता तब। तो ये हो गया कौन सा विधि, भाग विधि से आप लगातार जब तक पूरे पूरे नहीं भाग देते रहिए। ठीक है, ये हो गया भाग विधि से HCF निकालना। अब हम इसी को अभाज्य गुणन खंड विधि से आप HCF कैसे निकालिएगा वो हम बता रहे हैं। ठीक है, कौन को विधि, अभाज्य गुणन खंड विधि। अभाज्य गुणन खंड का मतलब इसमें दिए हुए थे 16, एगो 20, एगो 18। ठीक है, इसका HCF में बताना है। तो 16 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ठीक है, 20 को तोड़िएगा, 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 5 चौका 4 5 20, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। ठीक है, और 18 को आपको लिखना है, 18 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर 1 और 9 दूना 18, तो 3 के पावर 2। ऐसे आप हम लिख सकते हैं। ये हो गया कौन सा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही टूट गया। अब तो हमको HCF बताना है, क्या बताना है, HCF। HCF कितना हो जाएगा HCF, तो HCF में से सबसे पहले कॉमन आता है, उसको पहले हम ले लेते हैं, वही तो मेरा कॉमन ले लेते हैं। अब उसके पावर को देखते हैं। पावर HCF में जब अभाज्य गुणनखंड के में तोड़ दीजिए तो पावर हमेशा सबसे छोटा को देखिए कि सबसे छोटा पावर कितना है। तो सबसे छोटा पावर कितना, 1 है, 2 है, 4 है, तो सबसे छोटा पावर 1 है। तो यही मेरा HCF हो जाएगा। देखिए ना, HCF का मतलब है ना कि वह छोटी से वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 12 से 12 जिसमें एको है जो इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, तो एक हम नहीं ले सकते हैं। तो HCF का भाषा में क्या बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर देगा, काट दे। तो तब नहीं 2 लेंगे तो इसको भी काट देगा 2, इसको भी काट देगा 2, इसको भी काट देगा। अगर यहीं पर 12 पावर ले लेते हैं तो जब हम यहाँ पर 2 लेते तो इसको ही नहीं काट रहा, तो इसको नहीं काट रहे तो ये HCF कहाँ से होगा। HCF का मतलब क्या होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे, काट दे। ये काटिए नहीं रहते, मेरा ये HCF कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, HCF हमेशा बनाना तो ऐसा नहीं, हम तीसरा तरीका बता रहे हैं, उसी कंसेप्ट हमेशा HCF निकालिएगा। ठीक है, ये तो दूसरा तरीका था निकालने का, अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाल सकते हैं तोड़ के, या एगो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। और तीसरा जो हम कंसेप्ट बताएंगे, हमेशा कितना भी संख्या रहेगा तो आप जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं उसी कंसेप्ट से HCF हमेशा निकाल दीजिएगा। कैसे, तो यहाँ सबसे पहले क्या कीजिएगा, हमेशा देखिएगा 2 संख्या के बीच में अंतर देखिए, सबसे कम गैप कई बार कम गैप रहेगा वहीं पर अंतर कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब हम इतना ही कह देंगे, आपको कंफर्म होकर बता देंगे कि इसका HCF या तो 2 हो सकता है, या 2 से 2 का ही कोई गुणन खंड होगा। कभी भी करिएगा तो या तो HCF फिक्स कर दीजिएगा, या तो HCF 2 होगा। अगर 2 से चेक कर रहे, इसको भी काट रहे, इसको भी काट देता है तीनों को, तो मेरा HCF 2 हो जाता है। और ना तब 2 नहीं होता तो इसका गुणनखंड एक एगो है और एक है ना, तो एक तो काटेगा ही, लास्ट में 2 छटाएगा तो एक काटता ही है। ठीक है, तो एक मेरा आंसर हो जाता है। फिलहाल में 2 है, फिलहाल यहाँ पर 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, तो मेरा HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। उतना करने जाइएगा, आप ऐसे ही क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये तो बेसिक था, इसका कुछ हम बेसिक आज बताया हो। कल से क्या करेंगे, अब क्वेश्चन हम बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आज इसका बेसिक दोनों 2 क्लास से LCM का बेसिक कल बता दिए, आज HCF के बारे में हम चर्चा कर दिए हुए। ठीक है, अब इसका कल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है, क्योंकि तब तो मैं ऐसे कंसेप्ट बेसिक से पूरा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।